बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकेरिया क्या है, ये क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे। मुस्कराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। नाजरीन, आज मैं बात करूँगी आर्टिकेरिया के बारे में कि आर्टिकेरिया बेसिकली होता क्यों है, ये क्यों निकलता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में आर्टिकेरिया कहा जाता है और जबकि उर्दू में चपाकी कहा जाता है, इस मर्ज़ में स्किन पर रेड कलर के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है। ये निशान जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। इसके अलावा ये मर्ज़ किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है और बड़ी उम्र के लोगों में भी ये हो सकता है। तो नाजरीन, इसकी वजूहात का अगर जिक्र करूं तो छपाकी की बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ एलर्जी से है। अगर किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है तो वो जिस्म में रिएक्ट करती है। इसके रिएक्शन के नतीजे में जिस्म पर सुर्ख रंग के निशानात बनना शुरू हो जाएंगे। इसकी एक और वजह, आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है और स्किन पर एक रेश बन रही है। स्किन पर रेश के साथ साथ बाज़ औक़ात होंठ भी स्वेल हो जाते हैं, आई की सराउंडिंग में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ और पाँव सूज जाते हैं। इसको एंजियोएडिमा भी कहते हैं। आर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा गड्ढे भी हो सकते हैं। इसकी दूसरी वजह, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने जिस्म पर अप्लाई कर रहे हैं या इन्वायरमेंट की वजह से अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से आपके जिस्म पर इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये भी आर्टिकेरिया बन सकता है। या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर अगर आपके पेट के अंदर कीड़े वगैरह मौजूद हों तो इस वजह से भी छपाकी निकल सकती है या एलर्जी हो सकती है। इनकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे छपाकी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, इसकी तशख़ीस कैसे करें। आर्टिकेरिया कम ड्यूरेशन का हो सकता है और बाज़ दफ़ा ये मर्ज़ लंबे अरसे तक का भी रहता है। अगर ये 6 हफ्तों से कम अरसे का है, दिन को या रात को किसी भी वक्त एलर्जी हो रही है, 24 आवर में ख़त्म हो जाती है, तो इसको एक्यूट आर्टिकेरिया कहते हैं। अगर ये 6 हफ्तों से बढ़ जाए, यानी अगर ये 6 हफ्तों के बाद बार बार एलर्जी जिस्म पर बन रही है और इस तरह अगर किसी शख्स को 4 माह से मुसलसल ये मसला होता आ रहा है, शाम में या दिन में किसी भी वक्त एलर्जी हो रही है, तो इसको क्रॉनिक आर्टिकेरिया कहते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस पर ही एक्यूट या क्रॉनिक डिसाइड किया जा सकता है। तो नाजरीन, अब अगर छपाकी से निजात के लिए मैं आपसे हर्बल तरीके इलाज डिस्कस करूं तो तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, तासीर दवाखाना में मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद आर्टिकेरिया से निजात के लिए हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल से पाक हैं। ये अद्वियात कुदरती तरीके से जिस्म में असरअंदाज होकर बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। इसके अलावा ये हर्बल अद्वियात क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाकर इन्फेक्शन को जिस्म में दाखिल होने से रोकती हैं। मदाफ़ती निज़ाम जिस्म में इन्फेक्शन और जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ता है, बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा ये अद्वियात स्किन पर रह जाने वाले स्कार्स को ख़त्म करती हैं और स्किन को साफ़ रखती हैं। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि तासीर दवाखाना पर जिस्मानी बीमारियों से निजात के लिए हजामा भी किया जाता है। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीज़ों का मुआयना खुद करते हैं और लाखों मरीज़ तासीर दवाखाना से इलाज के बाद शफायाब हुए हैं।
ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کسی بھی قریبی کو کسی بھی موسم میں اسکن سے متعلق مسائل کا سامنا ہے تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں۔ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ راولپنڈی خود آ کر معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔